झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर। उन्होंने सीएम को एक शिकायती पत्र लिखा है और उसके बाद से इस पर सियासत तेज हो गई है कि आखिर इस पत्र के मायने क्या हैं। और अब तो बीजेपी भी इस पत्र के मायने पूछ रही है। बीजेपी ने पूछा है कि राधाकृष्ण किशोर स्पष्ट करें कि प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्या उनकी स्थिति आदिम जनजाति से भी बदतर है। प्रत्युल शाहदेव ने कहा है कि स्वीकारोक्ति से दो चीजें स्पष्ट हो गई। एक की अनुसूचित जाति की स्थिति मौजूदा सरकार अपने 5.5 वर्षों के कार्यकाल में ठीक नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिस तरह से मंत्री जी के पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि आदिम जनजाति एक पैमाना बन गया है पिछड़ेपन का, क्योंकि तभी मंत्री जी पिछड़ेपन की तुलना आदिम जनजाति से कर रहे हैं, तो ऐसे में आदिम जनजातियों का क्या हश्र हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या कुछ मायने हैं इसके, ये समझने के लिए बात करेंगे हम अपने संवाददाता मदन से। मदन, देखिए, पहली बार इस तरह से हुआ है कि गठबंधन के किसी सहयोगी ने या सरकार के ही वित्त मंत्री ने सरकार पर सवाल उठाया है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र को लेकर के अब जो है बीजेपी सियासत शुरू कर दी है। सीधे तौर पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 72 घंटे के बीत जाने के बाद भी जवाब जो नहीं आया सामने, तब इसी का एक तरह से सवाल उठाते हुए बीजेपी अब सरकार को घेरने में जुटी है कि जब उनके ही कैबिनेट के मंत्री कोई पत्र लिखते हैं और मुख्यमंत्री 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता है। और मूल रूप से जो पत्र लिखा गया है उस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि जिस पिछड़े दलित और आदिवासी समाज के लोगों के हित की काम करने की ये दावा करती है सरकार, ऐसे में ये सरकार का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री ने शीशा में एक तरह से अपना चेहरा दिखा दिया कि किस तरह से वो इन समाज के लोगों के लिए काम करती है। ना ही वो पिछड़े समाज के लिए काम कर रही है, ना ही दलित समाज के लिए काम कर रही है। जो पैमाना उन्होंने तय किया उस पर सवाल उठाया कि आदिम जनजाति को सबसे पिछड़े वर्ग में और पिछड़ा सीढ़ी पर रहने का पैमाना जो तय किया, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि इस सरकार ने दोनों समाज के लिए कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में जब हमारी सरकार थी तो आखिरी वक्त में अनुसूचित आयोग का गठन हुआ, लेकिन समय नहीं था उतना, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से ये आयोग जो है उतना काम नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इसने आयोग का ही गठन नहीं किया। तो ऐसे में कहां से इस समाज का विकास हो सकता है और समाज के भीतर जो चीजें कमियां हैं वो कैसे सामने आएगी। मुख्य दो बातें और कही कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए पंचायत चुनाव भी करा लिए गए और अब निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी शुरू है। तो ऐसे में सिर्फ पिछड़ा और आदिवासी और दलित के हितैषी होने का जो दंभ भरा जा रहा है उसका खोखला सच जो है इस सरकार के पत्र से ही सामने आ चुका है। ऐसे में बीजेपी ने अब सरकार को घेरने की कोशिश की है, कटघरे में खड़े की है कि ना ही आदिवासी समाज का विकास किया, ना ही दलित समाज का विकास किया। हमारी सरकार ने तो आदिम जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे समृद्ध करने के लिए डाकिया योजना तक की शुरुआत की, लेकिन इस सरकार ने उसे भी बंद करने का काम किया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी ने सरकार के सामने रखा है और ये कहा है कि जब अपने कैबिनेट के मंत्री के पत्र का जवाब अगर 72 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं दिया जाता है तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है राज्य के उन पिछड़े लोगों के लिए जो अभी भी विकास के पैमाने से दूर हैं। बिल्कुल मदन, और देखिए, इस पर यह भी सोचने वाली बात है कि अगर वित्त मंत्री पत्र लिखते हैं तो सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस पर चुप्पी है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर के नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज निकल कर जरूर आई है कि जो प्रभारी हैं वो यहाँ 6 दिन के दौरे पर आए हैं झारखंड, और इस बीच जब 12 तारीख को रांची में बैठक होगी तो एक बैठक जो है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भी होगी। तो ये जरूर है कि कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस समाज को अपने साथ करने के लिए भले ही वित्त मंत्री के पत्र के माध्यम से शुरुआत किया है, लेकिन एक और कार्यक्रम जो यहाँ के प्रभारी, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के साथ होने हैं, इससे ये पुष्टि करता है कि कांग्रेस इस समाज को साधने में जुट चुकी है और बीजेपी अब इस माध्यम से सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।